मनुष्य अगर धार्मिक है, आध्यात्मिक है, भक्ति मार्ग की ओर है, ईश्वर पर उसे विश्वास है, श्रद्धा है, वो आगे बढ़ रहा है, ईश्वर की ओर जा रहा है, उसका आकर्षण हो रहा है, उसमें सद्बुद्धि आ रही है और वो कहीं ना कहीं से भगवान को मानता है, समझने लगा है, जानने लगा है, वह व्यक्ति धार्मिक तो है ही। अब धार्मिक व्यक्ति जो है वो मेरे समझ से जब भगवान की भक्ति करता है तो उसके जीवन में उसके दुर्गुण भी जाने लगते हैं, उसमें सद्गुण आने लगते हैं, उसमें विवेक आने लगता है, उसमें प्रज्ञा की वृद्धि होती है, वो जीवन में बहुत कुछ समझने लगता है। ऐसे ईश्वर के स्मरण चिंतन का फल होता है। अब ईश्वर के स्मरण चिंतन और भक्ति से आपके जीवन में जो अहंकार लेकर सभी जीवन में अहंकार लेकर ही जन्म लेते हैं। अहंकार के बिना कोई जीव जन्म नहीं ले सकता, कोई मनुष्य नहीं आ सकता। तो भक्ति साधना करने से क्या होता है, हमारे अहंकार धीरे 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 कम होने लगते हैं, लोप होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, खंडित होने लगते हैं और हम जीवन में बहुत अपने आप को नीचे जाने लगते हैं। ईश्वर ऊंचा होने लगते हैं। ईश्वर हमेशा ऊंचा है, लेकिन जब एक भक्त की जब भावना ईश्वर की ओर जाती है तो भक्त के अहंकार नीचे जाने लगते हैं और उसके शुद्ध हृदय में प्रेम, भक्ति, श्रद्धा वो भगवान को ऊपर धीरे धीरे अपने बढ़ाते बढ़ाते ईश्वर के करीब ले जाता है। ईश्वर के पास जाने वाले जो भी भक्त हैं, जो भी साधक हैं, जो भी साधु हैं, अगर उनमें भेद बुद्धि आ गई तो वो कैसा साधु, वो कैसा भक्त। कलयुग का समय है। कलयुग में नाना प्रकार के लोग धर्म का मतलब अभी क्या समझते हैं। जिस साधु के पास स्वर्ग हो, जिस साधु के पास धन हो, जिस व्यक्ति के पास साम्राज्य हो और बहुत सारे फॉलोअर हो, लोग हो, भीड़ हो, वह साधक है, वह भक्त है। ऐसी बात नहीं है। आप साधक के जीवन को क्या समझते हैं? जो भक्त होगा, अभी तो हिमालय के कंदराओं में कितने लोग पड़े हैं जिसको हम आप जान भी नहीं पाए हैं। 5,000 10,000 वर्षों से तपस्या में लीन हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? हम समाज में पहले अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे और हमें किसी भी भक्ति मार्ग में जाने के पहले अपनी कमी को समझना पड़ेगा और उसे दूर करना पड़ेगा। और आइए मैं आज इस पर एक बात लेकर आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज एक बहुत बड़ा समाज में विवाद हो गया है और वह विवाद के साथ एक ट्रेंड भी चल गया है। एक वो क्या मैं कहूं आपको, उसको संस्कारगत मैं कहूं या उसको कोई मैं दूसरी बात कहूं, लेकिन ये हो गया है कि हमें मांसाहार नहीं करना है, हमें लहसुन प्याज छोड़ देना है। ये तो अच्छी बात है कि समाज में कुछ अच्छे साधु संतों के कारण समाज में लोग जो है दूषित खान पान को छोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं। कम से कम कोई तो है जिसके कारण समाज में लोग अच्छे बन रहे हैं। लेकिन अच्छे बन जाने से आपके जीवन में क्या अच्छा हो रहा है यह देखना जरूरी है। क्या आपके शाकाहार बन जाने से, लहसुन प्याज छोड़ देने से आपके जीवन में, आपके विचारों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है? क्या आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं या स्वस्थ हैं? आपके जीवन में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? आपने अहिंसा का पद चुना, अहिंसा का भाव चुना, ये तो सबसे जीवन की अच्छी बात है। मैं भी समझता हूं कि हिंसा जीवन की सबसे बुरी घटना होती है और सबसे दोषपूर्ण है। न मैं मांसाहार का पक्षधर हूं, न मैं शाकाहार का पक्षधर हूं, जबकि मैं बालावस्था से खुद शाकाहारी हूं, लेकिन मैं मध्यम मार्ग की बात करूंगा आपके सामने।
आज समाज में हम प्रकृति से बहुत दूर चले गए हैं। आज पृथ्वी के लोग इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी हो गए हैं, इतने ज्यादा हम सुविधाओं में आ गए हैं कि हम प्रकृति से दूर होते चले गए हैं। हम जो भी खान पान कर रहे हैं उसमें भी दूषित खाद है, दूषित बहुत सारा केमिकल है। तो हमको शुद्ध भोजन भी नहीं मिल रहा है, हमको शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, हमारा रहन सहन शुद्ध नहीं है। हम आलीशान घर में हैं, एसी में हैं वगैरह वगैरह। हम जमीन पर चलते नहीं हैं, हम चप्पल पहन के ही रहते हैं, जूता पहन के। बहुत सारे फैक्टर हमारे समाज में अभी आधुनिक युग में हो गया। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं तो हमारा शरीर भी वैसा ही होता जा रहा है और हमारे शरीर में भी वही सब चीज आ रहा है। हम बीमार आ रहे हैं। आप देखिए तो आज आप हॉस्पिटल में जाकर देखिए, डॉक्टरों के क्लिनिक के पास जाकर देखिए, कितनी कितनी बीमारियां हो गई है हम सभी के अंदर। हम सभी बीमार हो रहे हैं। कोई मांसाहारी हो वो भी बीमार हो रहा है, कोई शाकाहारी हो वो भी बीमार हो रहा है। तो बीमारी का कारण हम प्रकृति से बाहर जा रहे हैं, इसलिए है। लेकिन अभी मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि क्या लहसुन प्याज छोड़ देने से हमको ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे? क्या हमारे भाव नहीं पुष्ट होंगे? हम जीवन में सच्चे नहीं बनेंगे, हम श्रद्धालु नहीं बनेंगे, हम विश्वासी नहीं बनेंगे, हम प्रेमी नहीं बनेंगे, हम में दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, हम गलत कर्म नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम सत्कर्मों पर चलेंगे, तब ईश्वर प्राप्त होंगे। अब ये सब जो भी अच्छे गुण हैं वो हम में नहीं है, वो हम नहीं जीवन में अपना सकते हैं। तो हम लहसुन प्याज छोड़कर भी क्या करेंगे? ईश्वर को क्या प्राप्त कर लेंगे? क्या अपने शरीर की शुद्धि कर रहे हैं? मन की शुद्धि होगी, शरीर की शुद्धि होगी। तो शरीर के शुद्धि करने के लिए बहुत सारे नियम हैं, सिर्फ खान पान ही नहीं है। मेरा मानना है कि हिंसा और मांसाहार का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मांसाहार का मतलब है चलता फिरता किसी जीव की हत्या करके उस मांस को खाना। ये मैं इसका विरोध करता हूं। अब रहा कि तंत्र में इसकी क्या अहमियत है, मैं कभी इस पर कौल मार्ग या तंत्र मार्ग पर चर्चा करूंगा। लेकिन शाकाहारी व्यक्ति को होना चाहिए। और औषधि में ये लहसुन और प्याज भी बहुत बड़ा औषधि है। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि इसको छोड़ देने से उनके लो ब्लड प्रेशर हो जाते हैं, उनके शरीर में बहुत सारे बीमारी आने लगती है। तो ऐसा काम क्यों करें हम? हमें ईश्वर चाहिए, तो क्या हमारे लहसुन प्याज छोड़ देने से ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे? अरे हम ईश्वर को प्राप्त करने लायक अपने आप को बनाएं और सम्यक मार्ग अपनाना चाहिए। न मैं उस कठोर मार्ग पर जाऊंगा, न मैं बहुत निचले निम्न मार्ग पर जाऊंगा। कठोर मार्ग क्या है? मैं सारे चीज को भक्षण करके ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता। मुझे दूषित खान पान और दूषित चिंतन और दूषित कर्मों के साथ ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे ही हम जीवन में सिर्फ शुद्ध शाकाहारी रहकर, यानी लहसुन प्याज छोड़कर, हम अगर अपने दुर्गुणों को नहीं निकाल पाए तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें सम्यक मार्ग अपनाना होगा। ज्यादा संख्या पृथ्वी पर मांसाहारियों का है। शाकाहारी तो अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन शाकाहारी में आप एक बात याद रखें, अगर आपका शरीर अस्वस्थ हो रहा है तो आप लहसुन प्याज भी खाकर, आप अगर उपासना मार्ग में हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा और आपकी साधना सफल होगी। लहसुन प्याज भी उसी पृथ्वी से निकलता है, पृथ्वी तत्व से निकलता है। मांसाहार पृथ्वी तत्व से थोड़े निकलता है कि वो जमीन में गड़ा हुआ है, वहां से मुर्गा निकल गया, वहां से दूसरे कोई जानवर निकल गए। वो पृथ्वी से थोड़े निकलता है। वो तो जीव का एक जो जन्म होता है मनुष्य का, उस तरह पशु का जन्म है, उसका चीज है। लेकिन प्याज और लहसुन उसी मिट्टी से निकलते हैं। इसमें कुछ तमोगुण है
तमोगुण है, इसलिए शास्त्रों में इसे वर्जित किया गया होगा कभी। तमोगुण इसलिए है कि हम सात्विक मार्ग में रहना चाहते हैं, हम ब्रह्मचर्य धारण करना चाहते हैं, हम साधना करना चाहते हैं। उस समय के लिए इसको हम छोड़ दें तो हम में कम से कम यह तामस नहीं घुसे, इसके लिए इसको रोका गया है। लेकिन ये इतना परम औषधि है कि अगर बहुत सारे लोगों का शरीर ऐसा है कि अगर वो छोड़ दे लहसुन प्याज तो उसके शरीर में बहुत सारे विकार होने लगते हैं। आपको नहीं पता है, बहुत ऐसे लोग जो प्रवचन देते हैं या बोलते हैं या ये बोलते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हम ये हैं वो हैं, वो कुछ दिन के बाद अगर उनका शरीर छूट कर गया तो वो लहसुन प्याज के बिना अपने पूरे जीवन को चला लेंगे। लेकिन अगर शरीर छूट नहीं किया तो उन्हें लहसुन प्याज औषधि के रूप में भी खाना पड़ता है। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लहसुन प्याज नहीं खाता हो बीमार पड़ गया और उसे सीरियस हो गया, हॉस्पिटल में चला गया और उसे ब्लड की जरूरत पड़ गई, तो ब्लड में अब ये थोड़े होगा कि हमको शाकाहारियों का ब्लड चाहिए। हो सकता है कि उस इमरजेंसी में हम किसी का ब्लड ले ले, और कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी, कोई क्या व्यक्ति का ब्लड गया वो कौन जानता है। हम मेडिसिन खाते हैं, हम दवा खाते हैं, बहुत सारे चीज हमारे मुख से हमारे उदर में जाते हैं, वो क्या क्या है। तो देखिए, जीवन में आपका भाव नहीं बदला, आपके प्रेम नहीं बदलेंगे। कर्माबाई का आप नाम सुने हो ना, जगन्नाथपुरी में, वो तो मांसाहारी का भोग लगाने भगवान को जा रही थी और भगवान प्रकट हो गए थे, आपको पता ही होगा इस कहानी। तो मतलब है कि आप शाकाहारी रहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए। मेरा मानना है कि मांसाहार में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन अगर आप शाकाहारी भी हैं या मांसाहारी भी हैं, अगर आप में शुद्धता है, आपके कर्म सही हैं, किसी को दुखी नहीं कर रहे हैं, किसी को रुला नहीं रहे हैं, और आपका मार्ग भी, आपका साधना भी चल रहा है, भक्ति भी चल रही है, जप भी चल रहा है, आप कीर्तन भी कर रहे हैं, आप चिंतन भी कर रहे हैं, आप अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, तो ईश्वर आपके समीप ही है, आपके करीब ही है, आपके अंदर भी है और आपके बाहर भी है। इसीलिए इतना ज्यादा अपने जीवन में ऐसा मत कीजिए कि आपका जीवन ही नष्ट हो जाए। आप 10 साल जी सकते थे, वह आज ही आप मर जाएं, और इसलिए मर जाए कि आपने लहसुन प्याज छोड़ दिया है। ईश्वर हमें मिलेंगे, और ईश्वर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसलिए कि आप में बुराई बहुत सारी हो सकती है, और आपने ये संकल्प ले लिया है और आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, आप बीमार पड़ रहे हैं। तो आपको अगर भक्ति का सूत्र सीखना है तो किसी गुरु के पास जाइए ना, किसी ऐसे गुरु के पास जाइए, उसके जीवन में 30-40 वर्ष का साधना का अनुभव हो, दिव्य अनुभव हो, सिर्फ किताब का अनुभव नहीं हो। किताब का अनुभव क्या कर लेगा। अरे जीवन में तो ऐसे लोग हैं जिसको सैकड़ों हजारों साधक हुए हैं इस कलयुग में, जिनको भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिया है, भगवान राम ने साक्षात दर्शन दिया है, हरि ने साक्षात दर्शन दिया है, भगवती ने साक्षात दर्शन किया है, हनुमान जी साक्षात दर्शन दिए हैं, श्री गणपति साक्षात दर्शन दिए हैं। कितने उदाहरण हैं। तो आपको उस लायक बनने के लिए किसी अच्छे जगह पर जाइए, और आप याद रखिए, आपका जो शरीर सूट करता है वह काम कीजिए। अगर आपसे लहसुन प्याज छूटता है और शरीर में कोई विकार नहीं आता है तो छोड़िए, नहीं छूटता है तो मांसाहार मत लीजिए, लेकिन आप लहसुन प्याज के प्रति ये मत दिमाग में रखिए कि लहसुन प्याज खाने से ईश्वर रूठ जाएंगे। हरिहर में क्या भेद है। जो शिव के हृदय में बसते हो और हरि के हृदय में जो शिव बसते हो, उनकी लीला आपको हमको भी समझना पड़ेगा। इतना भेद, इतना दुराव ये वो ऐसे लोग फैलाते हैं समाज में, जो साधना में तो बहुत आगे साधना कर रहे हैं, बहुत विद्वान हो गए हैं, बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, बहुत फॉलोअर लोग हो गए हैं, लेकिन ये लोग के पास भगवान ने बुद्धि दी है समझने का कि जीवन क्या है, पिछले जन्म में हम किस जीवन काल में क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, आगे क्या होगा, कोई नहीं जानता है। ये जीवन को अच्छे से जानने के लिए भेद बुद्धि मिटना चाहिए, नफरत घृणा हटना चाहिए, और ऐसे गुरु को खोजिए। ऐसे गुरु नहीं हो, कोई मित्र हो, ऐसा खोजिए जो आपको बताए कि आपको किस मार्ग में कैसे बढ़ना चाहिए। जीवन में बहुत नाना प्रकार के कष्ट हैं, कलयुग में तो घोर कष्ट है। अच्छे अच्छे लोग बहुत पीड़ित हैं। तो इस दोष से उबरिए और संकल्प के लिए कि आपका शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता
जैसे अच्छे से रहे वैसा ही जीवन और खान पान होना चाहिए।